फ़ोन के अंदर जो ऐप्स डली हुई होती हैं, जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, ट्विटर है, ये इसी किस्म की जो ऐप्स होती हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान सिखाने की भी होती हैं। उस पर ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता, वो सिर्फ आपको अंग्रेज़ी ज़बान आप सीख सकते हैं, या दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानें सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स बनी हुई हैं। तो वो ऐप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, और उससे आप जो है वो सीखना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है, मतलब एवरेज अगर आप 3 महीने लगाते हैं अपनी ज़िंदगी के, और रोज़ का 1 घंटा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ के, मिसाल के तौर पे आपका टारगेट ये है कि आप जी कभी स्कूल नहीं गए, या स्कूल गए तो आपने अंग्रेज़ी ज़बान नहीं सीख सके, तो अब एक जो बच्चा जो कि 5वीं क्लास में पढ़ता है, आपको इसके बराबर आना है, तो एक वो बच्चा गया होगा नर्सरी में, नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक कितना उसने टाइम लगाया, उसने 5 साल लगाया। तो बच्चे ने जो अंग्रेज़ी सीखी है 5 साल में, वो आप सीख सकते हैं 3 महीने में, या बहुत उसको आप आगे बढ़ा लें तो 3 महीने से आगे आप उसे 5 महीने कर लें, इससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। और रोज़ का 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब है आप अगर दुनिया के किसी भी बड़े शहर में रहते हैं और ट्रैवल करते हैं, तो आने जाने में, नौकरी पे आने जाने में 2-3 घंटे तो वैसे ही लग जाते हैं। आप बस में बैठे हुए तो 3 घंटे आपके ज़ाया हो रहे हैं, तो आपने उस 3 घंटों में